आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। हमारी आज की वीडियो में जो सब्जेक्ट है वो बीएससी की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है और हम इसमें जो टॉपिक कवर करेंगे उसका नाम है नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन। और मेरे चैनल का नाम केमिकल इंजीनियरिंग एचटेक है और हम इसमें जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टॉपिक्स कवर कर चुके हैं उनमें हाइड्रोकार्बन, अल्केन और ब्रांच अल्केन के बारे में है। इसके अलावा स्टीरिक इनहिबिशन है और इसके अलावा हाइपर कॉन्जुगेशन है। इसके अलावा टाटोमरिज्म है, इंडक्टिव इफेक्ट है और कुछ बेसिक टॉपिक्स मौजूद हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल का आइकन प्रेस करेंगे तो मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स और इनके नाम रखने के कुछ असूल हैं, वो हम देखते हैं कि क्या हैं। अगर हम उनको फॉलो करेंगे तो हम अपने सवालों का करेक्ट जवाब दे पाएंगे। और इसमें से सबसे पहला रूल क्या है कि हमने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सेलेक्ट करना है। और दूसरा असूल क्या है कि ये जरूरी नहीं है कि जो लॉन्गेस्ट चेन हो हमारी वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में मौजूद हो, वो किसी यानी कि साइड चेन की सूरत में भी हो सकती है। और यहाँ पे जो एग्जाम्पल्स हैं, जो स्ट्रक्चर अवेलेबल हैं, इसमें जो राइट वाला है वो देखें क्या है कि यहाँ पे हमारे पास 4 ये कार्बन है और एक हमारे पास ग्रुप है और हमने यहाँ पे नंबरिंग स्टार्ट की है कार्बन के ऊपर 1 2 3 और 4। और हमने आप देखें कि नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट की है। नंबरिंग हमने वहां से स्टार्ट की है जहां पे जो हमारा अटैच ग्रुप है वो करीब तरीन है और क्योंकि वो सेकंड पॉइंट पे है, अगर हम वहां से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो वो थर्ड पे आता है, इसलिए हमने यहां से की ताकि वो सेकंड पे आए, यानी कि मिनिमम डिस्टेंस हो उसका। और इसके मुकाबले में जो सेकंड स्ट्रक्चर है उसकी नंबरिंग आप चेक करें कि वो दूसरी साइड से स्टार्ट की हुई है, यानी कि जहां पे जो हमारा ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है, वो दूर है इस फर्स्ट कार्बन से। तो इसका नीचे लिखा हुआ भी है कि ये रॉन्ग है और इस तरह का स्ट्रक्चर हम सेलेक्ट नहीं करेंगे, बल्कि हम अपने जो हमने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है उसकी नंबरिंग हम कहां से स्टार्ट करेंगे, जहां से हमें पहला ग्रुप नजर आएगा करीब तरीन, चाहे वो कोई भी ग्रुप हो। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये ब्यूटेन का है और यहाँ पे क्योंकि 2 पे ग्रुप लगा हुआ है और वो हमारे पास है मिथाइल। और हम जो 2 का नंबर दे रहे हैं ये हमारा कार्बन का नंबर है और क्योंकि 2 कार्बन के ऊपर ये ग्रुप अटैच है इसलिए 2 मिथाइल और फिर एंड पे हम चेन का नाम देंगे कि ये हमारे पास ब्यूटेन है। और ब्यूटेन है, ये ना यहाँ पे डबल बॉन्ड है ना यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, इसलिए ये ब्यूटेन है। नेक्स्ट 2 पॉइंट में वो मैंने बता दिया कि हम वहां से स्टार्ट करेंगे नंबरिंग चेन की जहां से हमें वो ब्रांच करीब तरीन होगी। और इसके अलावा जो पोजीशन हम स्टार्ट पे देंगे वो कार्बन की पोजीशन होगी चेन के ऊपर जो हम ऑलरेडी नंबरिंग दे चुके हैं। नेक्स्ट जो हमारा रूल है वो क्या है कि जो हमारे पास ब्रांच्ड होगी अल्केन होगी उसमें हम क्या करेंगे, उसका नाम हम इस तरह लिखेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि प्रीफिक्सिंग द नेम ऑफ द अल्काइल ग्रुप। प्रीफिक्स मतलब पहले, और पहले हम अल्काइल ग्रुप का नाम लिखेंगे और फिर हम पेरेंट अल्केन होगी उसका नाम लिखेंगे और इसके दरमियान एक 1 वर्ड की सूरत में होना चाहिए, एज रिटन एज 1 वर्ड, यानी कि एक पूरा यहाँ पे आपने स्पेस नहीं देनी। और सबसे पहले तो वो पोजीशन आ जाएगी जिस पे वो ग्रुप वाकया है और सेकंड पे क्या आ जाएगा, वो जो भी ग्रुप होगा इथाइल है, मिथाइल है वो, और फिर हमारे पास जो पेरेंट अल्केन है उसका नाम आएगा। और यहाँ पे वो बताने की कोशिश कर रहा है कि हम जो यहाँ पे अल्काइल ग्रुप है वो और जो पेरेंट अल्केन है इनके दरमियान डिस्टेंस नहीं होगा। नेक्स्ट स्ट्रक्चर में भी वो यही कर रहा है। आप यहाँ पे 2
चीजें देखें कि नंबरिंग वहां से स्टार्ट हो रही है जहां पे हमारे पास जो ग्रुप है वो करीब तरीन है, और यहां से अगर हम आते तो 1 2 3 4 पे था, और अगर हम यहां से आए हैं तो 1 2 3 पे, तो 3 वाला हमें करीब पड़ रहा है। और इसका जो नाम है वो पहले पोजीशन आ गई, पोजीशन के बाद हमारे ग्रुप का नाम आ गया, और फिर हमारे पास जो पेरेंट अल्केन है हेक्सेन है तो उसका नाम आ गया। नेक्स्ट रूल में वो बता रहा है कि अगर हमारे पास दो अल्काइल ग्रुप्स अटैच हों पेरेंट चेन के साथ, तो फिर हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले असाइन पोजीशन नंबर टू ईच, हम हर एक की जो पोजीशन होगी वो उसको असाइन करेंगे, और उसके बाद हम अल्फाबेटिकली जो है वो सहारा लेंगे कि कौन सा ग्रुप अल्फाबेटिकली पहले आ रहा है, अगर तो वो एक ही कार्बन के ऊपर अटैच हैं तो, और अगर मुख्तलिफ पे भी हैं तो भी हम अल्फाबेटिक का सहारा लेंगे, और पहले उस पोजीशन के बाद उस ग्रुप का नाम, और नाम के बाद फिर जो हमारे पास यहाँ पे हाइफन का वर्ड है तो ये एक वाव सी होती है, और उसके जरिए इनको सेपरेट करके फिर हमारा जो नेक्स्ट ग्रुप होगा उसकी पोजीशन और फिर उसका नाम, और एंड पे हमारे पास पेरेंट चेन का जिक्र आएगा, और जो एंड पे हम ग्रुप और पेरेंट चेन लिखेंगे उनके दरमियान हम डिस्टेंस नहीं देंगे। नेक्स्ट जो रूल है 7th, उसमें वो कह रहा है कि अगर हमारे पास जो अटैच्ड ग्रुप हैं वो सेम हो, दोनों के दोनों, या 3 हो या 4 हो, तो फिर हम क्या करेंगे, हम उनका जो प्रीफिक्स होगा, जो पहला वर्ड होगा वो हम इस तरह लिखेंगे, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, इस तरह करके हम वहां पे उनकी नंबरिंग देंगे, अगर तो वो सेम होंगे तो तब। और फिर हम क्या करेंगे, अल्काइल ग्रुप से पहले हम ये चीज करेंगे, डाई ट्राई लिखेंगे, और इसके बाद हम पेरेंट चेन का जिक्र करेंगे। यहाँ स्ट्रक्चर में इसको समझ भी लें कि यहाँ पे हमने जो स्टार्ट की नंबरिंग वो वहां से की, इसमें क्या था कि अगर यहाँ से भी करते तो 2 पे था, और यहाँ से भी करते तो 2 पे था, और आप जहां से भी करें तो जवाब हमारा यही आएगा। तो ये हमारे पास इस पे भी वही ग्रुप है, इस पे भी वही ग्रुप है, तो यहाँ पे क्योंकि दोनों ग्रुप सेम हैं इसलिए हमने सबसे पहले पोजीशन लिखी और फिर दूसरे की पोजीशन लिख दी, और इसके बाद हमने यहाँ पे डाई का लफ्ज इस्तेमाल किया, यानी कि ये 2 हैं। और हमने फिर क्या किया कि जो यहाँ पे कह रहा है बिफोर अल्काइल ग्रुप, बिफोर अल्काइल से पहले हमने डाई ट्राई टेट्रा यूज कर लेना है, और फिर हमने ग्रुप का नाम और फिर जो पेरेंट चेन होगी उसका जिक्र करना है, और जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है उसमें भी यही है, और इसमें जो करीब तरीन हमारे पास अटैच ग्रुप है वो यहां से अगर हम स्टार्ट करें तो सेकंड वाला है, और वहां से स्टार्ट करें तो थर्ड वाला है, तो वहां से तो नहीं करेंगे, यहां से करेंगे, हमारा रूल है। और यहाँ पे जितने भी ग्रुप अटैच हैं वो सारे के सारे सेम हैं, 2 पे भी सेम है और 4 पे दोनों सेम है, तो इसलिए यहाँ पे टोटल हमारे पास 3 ग्रुप अटैच हैं। तो हम सबसे पहले उनकी पोजीशंस लिखते जाएंगे, फिर हम क्या करेंगे कि डाई ट्राई जो जितने भी वो होंगे, 3 होंगे तो ट्राई और 2 होंगे तो डाई लिख के फिर हम मिथाइल जो भी, क्योंकि ग्रुप सेम है, उस ग्रुप का नाम और फिर हम पेरेंट चेन जो होगी उसका नाम लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या है, 2 पोजीशन पे है, 4 पे हमारे पास 4 पे 2 हैं, तो 4 और 4 यानी कि 4 पे दोनों मिथाइल ग्रुप हैं, और इस तरह टोटल कितने बने, ट्राई, और हमारे पास ग्रुप कौन सा है, मिथाइल, और हमारे पास चेन कौन सी है, 6 तक जा रही है तो हेक्सेन। तो इस तरह इसका नाम आया 2,4,4 ट्राई मिथाइल हेक्सेन। नेक्स्ट रूल में वो क्या कह रहा है कि अगर हमारे पास हम गिनती करते हैं और हमारे पास दो किस्म की चेन्स हमें मिलती हैं और दोनों की जो टोटल पोजीशन है वो इक्वल है, यानी कि यहाँ पे 7 मेंबर्स हैं, और अगर हम यहाँ से काउंट करना स्टार्ट करें 1 2 3 4 और फिर नीचे आ जाएं
5 6 7, तो ये भी हमारे पास 7 हैं। और अगर हम सीधा चले जाएं तो फिर भी हमारे पास 7 हैं। तो फिर हम कौन सी सेलेक्ट करेंगे? तो फिर हम वो सेलेक्ट करेंगे जिसके साथ ब्रांचेस ज्यादा से ज्यादा होंगी। अगर हम सीधा चले जाएंगे तो ये हमारे पास एज अ ब्रांच चली जाएगी और फिर इसके साथ जो है वो ब्रांचेस ज्यादा से ज्यादा आएंगी। तो अगर हम स्ट्रेट चेन में जाएंगे तो हमारे पास जो ग्रुप्स होंगे वो ज्यादा से ज्यादा होंगे। और अगर तो सेम ग्रुप हैं तो पहले उनको हम लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या हमारे पास जो स्ट्रक्चर है उसका क्या नाम बना हमारे पास कि हमारे पास जो 2 है और जो 3 है और जो 5 है, इन सब पे हमारे पास सेम ग्रुप है, इसलिए इनकी पोजीशन लिख देंगे कि 2 3 5 ट्राई मिथाइल। 4 पोजीशन पे जो ग्रुप है ये हमारे पास 3 है और इसको हम प्रोपाइल कहेंगे। और जो पेरेंट चेन में टोटल 7 हैं तो हमारे पास बना हेप्टेन। और यहाँ पे हमारे पास कितने ग्रुप अटैच हो गए? 1 2 3 और 4, तो हमारे पास 4 होंगे। अगर किसी और कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे तो वो नीचे बता रहा है कि हमारे पास 3 अल्काइल ग्रुप्स बनते हैं जो कि कम हैं और रूल के मुताबिक नहीं है, तो हम ये फॉलो नहीं करेंगे। यहाँ पे 9th रूल में वो बता रहा है कि अगर हमारे पास कोई कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूट हो तो हम फिर ब्रैकेट्स का यूज करेंगे और ताकि हमारी कंफ्यूजन पैदा ना हो। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसमें आप देखें कि इसका जो नाम है वो कैसे बनेगा। अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें तो भी ग्रुप जो अटैच हैं वो 5th पे हैं, अगर वहां से करें तो भी हमारे पास 5th पे हैं। और जब हम इनका नाम रखना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम जिस कार्बन के साथ ग्रुप अटैच हो उसकी पोजीशन लिखते हैं। तो सबसे पहले हमने लिख दी पोजीशन। अब इसके अंदर मजीद जाएं तो मजीद एक यहाँ पे जो है वो साइड चेन्स हैं, ग्रुप्स अटैच हैं, तो हम इनकी कंफ्यूजन दूर करने के लिए इसको ब्रैकेट्स के अंदर लिख देंगे। और यहाँ पे इसके अंदर अगर जाएं तो एक और चेन जो है इसके साथ अटैच है, इसका भी हम कॉन्फ़िगर कर लेंगे कि 1 2 और 3। तो इसमें 1 और 2 के ऊपर जो ग्रुप्स अटैच हैं उनको हम अलग लिखेंगे, यानी कि 1 और 2 पे सेम ग्रुप है, डाई कह रहे हैं, और कौन सा ग्रुप है? मिथाइल ग्रुप है, और टोटल कितना है? प्रोपाइल। और इसको हम जो टोटल है, जो पेरेंट चेन है वो तो 9 की है, तो इस तरह नोनेन इसका नाम आएगा। और यहाँ पे इस रूल के मुताबिक आप देख लेंगे कि अगर हमारे पास कोई कम्प्लेक्स आता है तो फिर हमने क्या करना है कि चेन के अंदर, एक पेरेंट चेन के अंदर एक और चेन भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं, उसका हम अलग नाम रखेंगे और उसको ब्रैकेट के जरिए अलग करेंगे, और जो पेरेंट चेन होगी वो उसका नाम एंड पे आ जाएगा। और ये जिस पे वो अटैच होगा हमारे पास सारा कुछ, उसकी पोजीशन जो है वो स्टार्ट में आ जाएगी। आई थिंक सो कि आपको रूल्स समझ आ गए होंगे। और इसके बाद हम मजीद आगे साइक्लो अल्केन्स की तरफ चलेंगे। और यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। मेरे चैनल केमिकल इंजीनियरिंग एजटेक को सब्सक्राइब करना, बेल का आइकन प्रेस करना हरगिज मत भूलिएगा, ताकि मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। अपना कीमती वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह नेगेबान।